दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में तलाकशुदा पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी कराने के लिए भर्ती होती है। वह चीखती है, चिल्लाती है। उसकी आवाज को सुनकर सभी डॉक्टर जो नर्स हैं आनन फानन में उसके पास आते हैं, भर्ती करते हैं। और उसी वक्त जब एक डॉक्टर उस महिला को देखता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि उस डॉक्टर की वह तलाकशुदा पत्नी थी। मेरे दोस्तों, उन दोनों के बीच क्यों तलाक हुआ था, क्या वजह थी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसी पर आधारित यह सच्ची घटना है। यह सच्ची घटना उन लोगों के लिए है जो लोग छोटी छोटी बात में झगड़ा कर अपने पति से या पति अपने पत्नी से तलाक ले लेते हैं। मेरे दोस्तों, यह एक बहुत ही सामाजिक और एक बहुत ही सीख देने वाली सच्ची घटना है, इसलिए आप लोग इस सच्ची घटना को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तराखंड राज्य की है। उत्तराखंड राज्य में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है और उसके एक ही संतान होती है, वो भी बेटी होती है। इसके अलावा और कोई भी संतान उसके नहीं होता है। इस वजह से वह अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पालता है और बेटी की हर एक इच्छा को पूरा करता है। बेटी धीरे धीरे बढ़ती है और इंटर पास करती है, फिर ग्रेजुएशन पास करती है। बेटी बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है। और जो बाप है वह काफी पैसा वाला था, वह एक सरकारी विभाग में नौकरी करता था। इस वजह से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती थी और जो भी पैसा लगता था वो अपनी बेटी को देता था, अपनी बेटी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करता था। लेकिन दोस्तों, जानते ही हैं, जिस माँ बाप के केवल एक औलाद होता है, उस औलाद को माँ बाप बहुत ही अच्छे से प्रेम करते हैं और बहुत ही प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। सेम उसी तरह से राम सिंह अपनी बेटी श्रेया के साथ करते हैं। लेकिन दोस्तों, श्रेया अपने पिता के प्यार को नहीं समझ पाती है, उसका दुरुपयोग बहुत आवश्यकता से ज्यादा करने लगती है। जो श्रेया है एक अय्याश टाइप की जिंदगी जीने लगती है। अपने दोस्तों के साथ घूमना, फिल्म देखना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमना, होटल अटेंड करना, होटल में भोजन करना, इस तरह का वह बहुत सारे अपने अनुसार अपने जीवन को जीने लगती है। लड़कों के साथ घूमना, जब चाहे तब घर से निकल जाना और बिना वक्त का घर पर आना, यह सब जब उसके बाप देखते हैं तो उसको बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक ही बेटी थी। इसलिए दोस्तों, वह माँ बाप अपनी एक औलाद की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उसका लालन पोषण करते हैं। वे दोस्तों, वह लड़की बहुत ही बिगड़ चुकी थी। अब एक दिन राम सिंह अपनी बेटी श्रेया से कहता है, बेटी, अब तुम्हारी हम शादी कर देते हैं, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो और शादी करने लायक हो गई हो। श्रेया कहती है, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी और मैं आगे अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती हूँ। तो उसके पिता कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारी पढ़ाई को नहीं रुकूंगा और जहां भी शादी तुम्हारी करूंगा उनसे पहले ही मैं बात कर लूंगा कि हमारी बेटी को आप लोग पढ़ाई में सहयोग कीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी मत डालिएगा। तो बेटी मान जाती है और राम सिंह अपनी बेटी की शादी खोजने लगते हैं और पंकज नाम का एक लड़का मिलता है। जो पंकज था वह डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था और वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। लेकिन उसके माँ बाप एक किसान थे और किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को डॉक्टरी कोर्स करा रहे थे। अब राम सिंह सोचता है कि लड़का डॉक्टरी कोर्स करता है और आगे जाकर डॉक्टर बन जाएगा और मेरी बेटी का इससे शादी बहुत सही रहेगा। इस वजह से वह पंकज के पिता से बात करता है और बातचीत करने के दौरान पंकज और श्रेया की शादी हो जाती है बड़ी धूमधाम से। अब श्रेया
एक नई नेवली दुल्हन बनकर पंकज के घर पर पहुंच जाती है। उस वक्त भी पंकज पढ़ रहा था, क्योंकि उसके घर पर ही जरूरत था खाना बनाने के लिए। माँ बाप बूढ़े हो गए थे, इस वजह से शादी करना जरूरी था। अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पंकज अपने पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहता था। कुछ दिन तक रहता है, फिर अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए चला जाता है अपने घर से दूर। इधर जो उसकी पत्नी थी श्रेया, उसको जो सुख और चैन मिला था अपने मायके में, उस सुख और चैन को अपने ससुराल में भी भोगना चाहती थी। छोटे छोटे कपड़े पहनकर रहती है और जब चाहे तब मार्केट जाती है और घंटों तक फोन पे बात करती है। यह सब देख करके जो पंकज के पिता है वो मना करते हैं, बेटी देखो, मायके में रहना अलग बात है और अपने ससुराल में रहना अलग बात है। दोनों जगह रहने का ढंग एक लड़की को सीख लेना चाहिए। अब आप जैसे अपने मायके रही हो उस तरह से यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम एक लड़की नहीं, एक दुल्हन बन चुकी हो, एक घर की जिम्मेवार मेंबर बन चुकी हो। लेकिन दोस्तों, जिसको आदत पहले से लगा था फिल्म देखना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, यह सब चीज कैसे छूट सकता है? आप समझाने के बाद भी श्रेया नहीं मानती है। श्रेया कहती है कि मेरी हर एक इच्छा को आप लोग पूरा करिए, नहीं तो मैं छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। अब यह बात पंकज के पिता पंकज को बताते हैं, बेटा तुम्हारी पत्नी ऐसे ऐसे रह रही है घर में, हम लोगों की बात नहीं मानती है। अब पंकज बेचारा पढ़ाई कर रहा था, घर पर आता है, अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन पत्नी नहीं मानती है। पंकज से कहती है श्रेया कि मेरे माँ बाप बहुत लाड प्यार से मुझे पाले हैं और मेरी हर एक जरूरत को उन्होंने पूरा किया है। वह जरूरत यहाँ भी तुमको पूरा करना पड़ेगा। पंकज समझाता है, देखो मायके की अलग बात है और ससुराल की अलग बात है। हमारे पास जितना पैसा है, जिस तरह से हमारी फैमिली रहती है, उसी तरह से तुमको रहना पड़ेगा। मायके का सुख सुविधा अलग होता है और ससुराल का सुख सुविधा अलग होता है। यहाँ पर तुम छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, बार बार मार्केट नहीं घूम सकती, मैं तुम्हें हमेशा हनीमून घुमाने के लिए नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में भोजन कराने के लिए नहीं ले जा सकता। यहाँ का सिस्टम अलग है। लेकिन दोस्तों श्रेया नहीं मानती है। अब इसी बात को लेकर आए दिनों हमेशा मन मुटाव, लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं। बेचारा पंकज परेशान हो जाता है, कुछ दिन तक रहता है, फिर चला जाता है अपने स्कूल पर और हॉस्टल में रहकर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा कर रहा था। इधर घर पर हमेशा झगड़ा लड़ाई होता रहता था। अब सास ससुर परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से पंकज भी बहुत ही डिस्टर्ब होने लगा, उसकी पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आने लगा। तो एक दिन पंकज के पिता श्रेया के पिता को फोन करके कहते हैं, देखिए आपकी बेटी जो है बहुत ही नालायक है। जिस तरीके से आपने पाला पोसा है और जिस तरह से आपने छूट दिया था अपनी बेटी को, उसी तरह से हमारे घर पर रहना चाहती है। हमारे घर पे छोटे छोटे कपड़े पहनकर नहीं रह सकती, मार्केट में लड़का बार बार इसको घुमाने नहीं ले जा सकता, होटल में भोजन करने के लिए मेरा लड़का इसको नहीं ले जा सकता, मूवी दिखाने के लिए नहीं ले जा सकता। यह सारा काम अपनी मायके में की है आपकी बेटी और यहाँ भी वही करना चाहती है। अब यह बात सुन करके श्रेया के पिता कहते हैं, देखिए मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैंने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। क्या हुआ अगर बेटी घूमने के लिए जा रही कहीं, तो उसको ले जाना चाहिए पंकज को, उसकी भी तो जिंदगी है, एक बंधन में बंधकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। अब वो श्रेया के पिता भी अपनी बेटी का ही सपोर्ट करते हैं। जब श्रेया यह बात जानती है कि हमारे ससुर मेरे पिता के पास फोन किए थे, तो श्रेया फोन करती है अपने पिता के पास
और रोने गाने लगती है। अब कोई भी भला बेटी अपने ससुराल में जब रो रो कर बात करेगी तो निश्चित है माँ बाप का दिल पिघल जाएगा। माँ बाप सोचेंगे मेरी बेटी के ऊपर बहुत ही जुर्म किया जा रहा है। जब रो रो कर बात करती है, कहती है पिताजी आपने मेरी शादी बहुत गलत जगह कर दी है, ये लोग सब भिखारी है, कंगाल है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब पिता किसी तरह से समझाते हैं, कहते हैं बेटी इंतजार करो, तुम्हारा पति जब डॉक्टर बन जाएगा तो पैसे की दिक्कत नहीं आएगा, और अभी तुम उसको टाइम दो, बेचारा पढ़ रहा है। किसी तरह से समझाकर अपनी बेटी को रोक देता है और बेटी रहने लगती है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़े स्टार्ट होने के बाद दोस्तों पंकज फिर अपने घर पर आता है, अपनी पत्नी श्रेया को समझाता है, लेकिन पत्नी नहीं मानती है और नाराज होकर घर चली जाती है, यानी अपने मायके चली जाती है, अपने मायके रहने लगती है। दोस्तों जब वो मायके चली जाती है तो पहले जैसी जिंदगी फिर जीने लगती है। जितने भी उसके दोस्त होते हैं सबसे मिलना जुलना, घूमना, होटल जाना, मूवी देखना, सब कुछ करने लगती है। और इधर कोर्ट में वो तलाक के कागज भी दायर कर देती है अपने पिता से बात करके। कोर्ट में तलाक के कागज दायर हो जाता है और दोनों के बीच तलाक भी हो जाता है। तलाक होने के बाद पंकज सोचता है कि चलो एक मुसीबत तो हटी, अब मैं चैन से पढ़ाई पूरा करूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि उसका सपना था एक डॉक्टर बनने का। अब मन लाकर अपनी पढ़ाई पूरा करने लगता है। इधर जो श्रेया है अपनी जिंदगी फ्री माइंड जीने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है पंकज के द्वारा। अब दोस्तों अपने दोस्तों के साथ घूमना आना जाना सब कुछ लगा रहता है। जैसे अब 2-3 महीने होते हैं तो उसका पेट बड़ा होने लगता है। तो उसके दोस्तों को मालूम चल जाता है जो श्रेया है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके जितने भी दोस्त थे साथ में घूमने वाले सब लोग उससे दूरी बना लेते हैं। अब श्रेया अकेले रहने लगती है और उसके साथ कोई भी दोस्त उसके साथ घूमने के लिए नहीं जाता था। अब ऐसे करते करते 9 महीने जब बीत जाते हैं, उसके पेट में दर्द होता है और डिलीवरी कराने के लिए उसके पिता एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो आनन फानन में जो भी नर्स डॉक्टर होते हैं उसके पास आते हैं, भर्ती करते हैं। उसी में से एक डॉक्टर जब उस श्रेया को देखने के लिए आता है तो देखकर चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर और कोई नहीं उसका तलाकशुदा पति यानी पंकज होता है। अब पंकज जैसे देखता है वैसे सोचने लगता है ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी श्रेया है। अब दोस्तों उसकी डिलीवरी कराने के लिए सभी लोग लग जाते हैं, लेकिन उसको ब्लड की बहुत अधिक जरूरत था। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो बच नहीं पाएगी, ऐसे डॉक्टर लोग कहने लगते हैं। अब उसके पिता राम सिंह सोचता है कि मैं ब्लड कहाँ से लाऊं, कैसे मेरी बेटी की जान बचेगी, बहुत ही परेशान हो जाता है। यह देख करके जो पंकज है वह खुद अपना ही ब्लड देता है और ब्लड देने के बाद उसका ऑपरेशन होता है, अच्छे से डिलीवरी हो जाता है और एक लड़का पैदा होता है। लड़का पैदा होता है उसको देख करके श्रेया बहुत खुश होती है और जो महिला डॉक्टर थी उस महिला डॉक्टर को बहुत ही धन्यवाद कहती है। लेकिन वो महिला डॉक्टर कहती है धन्यवाद तुम मुझे मत दो, तुम उस डॉक्टर को दो जिस डॉक्टर ने अपना ब्लड देकर तुम्हारी जान बचाई है। श्रेया कहती है कौन डॉक्टर है, मुझसे मिलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। अब दोस्तों जैसे ही पंकज आता है, पंकज को देखकर श्रेया अपने पेट पर से उठकर बैठ जाती है।
वो देख करके पंकज को रोने लगती है। पंकज कहता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने तो तुम्हें अपना ब्लड देकर तुम्हारी जान बचाई है। मैं वही भिखारी हूँ, वही कंगाल हूँ, जो कि मैं तुम्हारी शौक को पूरा नहीं कर पा रहा था। यह सब जब सुनती है तो श्रेया रोने लगती है। श्रेया कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। पंकज कहता है कि मैं कहाँ माफ करने लायक हूँ, माफ तो तुम मुझे कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया, इसी वजह से तुमने मुझे छोड़कर चली गई और कोर्ट में तलाक के कागज दायर करके मुझसे तुमने तलाक ले लिया। अब दोस्तों श्रेया हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, रोने लगती है, पैरों पे गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी अब इस बेटे को लेकर के, यह बेटा आप ही का है, अब मुझे फिर से अपना लीजिए, आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगा, मैं अच्छे से एक जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी। दोस्तों गिड़गिड़ाने लगती है। उधर श्रेया का बाप जो राम सिंह है वो भी हाथ जोड़कर पंकज के सामने खड़ा हो जाता है, वो भी रिक्वेस्ट करने लगता है। पंकज कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाऊंगा, तो मैं तुम्हें महंगे महंगे होटल पर नहीं ले जा पाऊंगा, हफ्ते में एक बार मैं पिकनिक मनाने नहीं जा सकता, तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए मैं मना करूंगा, तुम लड़ोगी, मैं तुम्हारी सब चीजों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह शब्द जैसे सुनती है अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है श्रेया और हाथ जोड़ के रोने लगती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए और आप जैसे कहेंगे वैसे मैं रहने के लिए तैयार रहूंगी। दोस्तों ये सब बातें सुनकर के पंकज भी मान जाता है और अपनी तलाकशुदा पत्नी को फिर से अपने घर ले आता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। दोस्तों यह रही कहानी। साथ में इस कहानी से सीख आपको यही लेना चाहिए कि छोटी छोटी बात में आकर पति और पत्नी में तलाक नहीं देना चाहिए, और विशेषकर उन महिला को जो महिला अपने मायके में सुख और सुविधा भोगी होती हैं, वही सुख सुविधा अपने ससुराल में आकर नहीं भोगने की इच्छा रखनी चाहिए। मायके का सिस्टम अलग है, ससुराल का सिस्टम अलग है। जब आप अपने घर आती हो तो उस परिवार में किस तरह के लोग हैं, कितना इनकम का स्रोत है, उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी को एडजस्ट करना चाहिए, न कि बार बार अपने मायके के बारे में सोच करके उसके अनुरूप जिंदगी यहाँ पर जीना चाहिए। दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा भी सीख मिला इस सच्ची घटना से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।